हेलो, गुड मॉर्निंग। फिर से आ गया मैं। और इसका मतलब क्या है, बहुत सारा प्यार जो पिछले 2 वीडियो में आप लोगों से मिला, इतना सारा, मैं कहूँगा इतना सारा हो गया है ना। थैंक यू सो मच। और मेन जिस बात के बारे में मुझे खुशी है कि जो ये वीडियो सीरीज़ बनाने का अपना पर्पज़ है वो 100% सॉल्व हो रहा है। आई विल रिपीट, 100% सॉल्व हो रहा है। सो मैनी पीपल आर कमिंग आउट विद सो मैनी थिंग्स which they always wanted to share, which they always wanted to ask। पूछना चाहते थे, कुछ बताना चाहते थे अपने बारे में, कुछ किसी और टॉपिक के बारे में, तो वो बहुत खुल के सामने आ रहा है और बहुत ही एक सरल, सिंपल, सहज तरीके से सामने आ रहा है, जो मुझे दिल से, मैं रिपीट करूँगा, दिल से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। कितने सारे कमेंट सेक्शन में रहते हैं, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे डीएम, इसके अलावा व्हाट्सएप, इसके अलावा फ़ोन कॉल्स। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि जो पुराने स्टूडेंट्स दूसरे कंट्रीज़ में हैं, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वो इंस्टाग्राम पे कॉल और व्हाट्सएप पे कॉल, और फिर वो जब पुरानी बातों का सिलसिला शुरू होता है आपस में, तो दैट इज़ वंडरफुल, अमेजिंग। लाइफ कुडंट गेट एनी बेटर देन दिस। और टू ऐड टू इट, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, पुराने जो स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं, उनके पेरेंट्स, सो मेनी पीपल दे आर गेटिंग इन टच विद मी। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई जस्ट लव इट, लव यू ऑल। अब एक और बात मुझे जो काफ़ी लोगों ने कही कि आप अपनी वीडियो में ये तो कहते नहीं हो कि चैनल सब्सक्राइब करो और बेल बटन को दबाओ, सर ये भी कहना ज़रूरी होता है। तो सब लोग कहते हैं, तो ठीक है, फिर मैं आज कह देता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को दबा दो। अब आप कहोगे कि चैनल तो हमने सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल बटन भी दबाया हुआ है, तो फिर ऐसे करो, अपने घर पे जो दूसरे फ़ोन्स हैं उनसे भी सब्सक्राइब कर दो और वहाँ से भी बेल बटन दबा दो। और अगर वहाँ से भी किया हुआ है तो दिन में 2-4 लोग जो आपको मिलें, उनके फ़ोन पकड़ के 1 मिनट फ़ोन दिखाना करके, तो वहाँ से भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब मैंने कह दिया, खुश? चलो अब हम आगे बात करते हैं। सबसे पहली बात जो आज शुरू करेंगे, जो मैंने आपको कहा था ना कि हम इस वीडियोज़ में जो चीज़ें आप मुझे कहोगे बात करने के लिए, उनके बारे में बात करेंगे। आपकी कोई क्वेरीज, आपकी कुछ शेयरिंग्स, कुछ और जिस पे आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। तो सबसे फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन मुझे पूछा गया पिछले 2 वीडियोस के बाद और पहले भी थ्रू आउट माई कैरियर एंड लाइफ, यही पूछा जाता है कि जैसे मैं क्लास में कहता हूँ कि मन शांत रखो, इम्प्रूवमेंट होगी। मन शांत रखो, मार्क्स ज़्यादा आएंगे। मन शांत रखो, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। मन को शांत रखो तो सिली मिस्टेक्स कम होगी। तो फिर वो पूछते हैं कि मन शांत कैसे रखते हैं। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहो, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचो, किसी पर्सन के बारे में बुरा नहीं सोचो, कंपटीशन के बारे में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से नहीं सोचो। लेट इट बी हेल्दी, लेट इट बी ए वेरी पॉजिटिव थिंग। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका क्या मतलब है। अननेसेसरीली डो नॉट जंप इनटू दैट नंबर गेम कंपटीशन वाइज। वो बचपन में एक चीज़ सिखाते थे कि कॉपी पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसके बाद एक और लाइन ड्रॉ कर दी जो छोटी वाली है। छोटी वाली लाइन आपकी है और बड़ी वाली लाइन आपकी नहीं है। तो बड़ी वाली लाइन को मिटा नहीं सकते, लेकिन आपको उस लाइन को छोटी करना है। तो कैसे करेंगे? क्या चॉइस है? जो आपकी लाइन छोटी है उसको धीरे 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 ड्रॉ करके बड़ा कर दें। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन लाइफ। कंपटीशन हैज़ टू बी वेरी वेरी हेल्दी। और इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि यू शुड इन्जॉय लर्निंग फ्रॉम द कंपिटिटर्स। राइवल वर्ड तो मैं यूज़ ही नहीं करूँगा कभी भी, है ना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर आपको किसी से आगे निकलना है तो कभी भी आप ये नहीं सोचो कि वो आपसे पीछे रह जाए। आप ये सोचो कि आप कितना अपने को अपग्रेड कर सकते हैं, आप कितना अपने को एनहेंस कर सकती हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो गोल्डन रूल है ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा। बिलीव मी, एफिशिएंसी बहुत बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी कि सबसे पहले तो इसमें मज़ा आएगा और आप अपने अंदर ही वो वाले डोमेन्स को डिस्कवर कर लेंगे जो शायद आपने कभी सोचे ना। तो ये जो इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे क्या होगा, जो पहले वीडियो की बात है, चैन की नींद आएगी और सुबह उठेंगे पूरे जोश के साथ उठेंगे। एंड यू विल डेफिनेटली वर्क इनटू, यू विल डेफिनेटली पीप इनटू, यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव ऑन द रियल्स ऑफ योर इनर सेल्फ, जो आपको और ऊपर उठाएंगे। इसलिए वो छोटा सा फ्रेज होता है, शाइन ऑन, दैट विल मेक यू शाइन ऑन डेफिनेटली। अब दूसरी बात जो हम करेंगे, अच्छा, और अब इस बात पे चल के देखना, आज से शुरू करो और फिर मुझे बताना कि इसका आउटकम क्या है। मन शांत रखो तो देखना सारे दिन में आप जो भी करेंगे, सारे वीक में जो भी करेंगे, पूरे मंथ में जो भी करेंगे, कैसे वो एकदम से निखर के आता है, उसमें मज़ा आता है और यू विल इन्जॉय एंड यू विल एनहेंस योर परफॉर्मेंस। बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट होगा। दूसरी बात जो आज करेंगे वो जो मेरे से पूछा गया होमवर्क के बारे में। सर होमवर्क जो है
हर एक सब्जेक्ट में, या ज़रूरी नहीं कि पढ़ते समय, बाद में भी, इवन इन द प्रोफेशनल लाइफ और समथिंग, है ना, ऐसी चीज़ें रहती हैं। तो दो तरह की चीज़ें रहती हैं, एक क्लास वर्क है और एक होमवर्क है। वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री आप समझते हैं, पूरक, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। अब होमवर्क को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पेंडिंग कर लेना चाहिए, बाद में इकट्ठा कर लेंगे, या किसी से कॉपी कर लिया, ऐसे आजकल वो चलता ना सिस्टम। अब आप फंसेंगे जब मैं कहूँगा व्हाट्सएप पे मंगा लिया और वहाँ से वो लिख लिया, तो ये सब भी है। लेकिन होमवर्क की जो सिग्निफिकेंस है वो मैं एक छोटी सी बात सुना के इसको कंप्लीट करता हूँ। ये हमारे क्लासरूम से 2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 बाय गॉड्स ग्रेस, है ना, हो चुका है। तो उनमें से जो एक स्टूडेंट हु हैज़ बीन ऑल इंडिया रैंक 1, तो उससे मैंने एक बार पूछा, ऐसी बातें करे बैठे बैठे, कि अच्छा ये बताओ कि और क्या कर सकते थे, है ना, कि कहीं कुछ ऐसा लगा कि कुछ कमी रह गई, कि और ज़्यादा प्रिपरेशन, नॉट इन द सेंस ऑफ मार्क्स, लेकिन जो इन द सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ स्टडी, कि और कुछ क्या कर सकते थे। तो आप मानोगे नहीं उसने क्या जवाब दिया। दैट पर्सन सेड कि सर, एक चीज़ मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी सी कमी रही है, कि जो भी आपने होमवर्क दिए थ्रू आउट द सेशन, वो 100% वो होमवर्क्स मैंने उन सिंसेरिटी से नहीं किए। कभी कभी मैं क्वेश्चन देख के ऐसे कि चलो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आता है ना। तो एट द एंड ऑफ द एवरीथिंग दैट कोर्स, तो मुझे लगता है कि अगर मैं वो भी करता तो द जर्नी कुड हैव बीन मोर ब्यूटीफुल। अब समझदार तो आप हैं, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो होमवर्क की सिग्निफिकेंस इस बात से पता लगती है, ठीक है। और नेक्स्ट जो बात है टाइम टेबल के बारे में की गई मेरे से, कि टाइम टेबल जैसे बनाया और फिर टाइम टेबल ठीक से फॉलो नहीं हुआ, या कुछ और उसमें इस तरह के सर्कमस्टेंसेस हो गए कि दैट इट डजंट वर्क, तो फिर टाइम टेबल बनाने का फ़ायदा ही क्या है। जैसे कहा जाता है वेल बिगन इज हाफ डन, कि अगर आप प्लान कर लें तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन कभी कोई प्लान करते हैं तो बढ़िया नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक के यूज़ करें। पहली बात तो ये है कि टाइम टेबल जो है बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए। I mean realistic, I will repeat this word. टाइम टेबल बनाते समय you don't have to be very I will say idealistic with yourself, and you don't have to be very much over expecting with yourself, कि कई बार हम सोचते हैं कि टाइम टेबल बना लेंगे तो उससे एकदम से पढ़ाई स्मूथ लाइन हो जाएगी, तो फिर जैसे इतने ज़्यादा वर्किंग आवर रख लिए कि जितने में भी प्रैक्टिकली उसको क्वालिटी टाइम के अकॉर्डिंगली एंजॉय करना इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। टाइम टेबल बहुत रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर उसमें ना रखें, उसमें ब्रेक्स रखें, और उन ब्रेक्स में वो चीज़ें करें विच यू लव टू डू डेफिनेटली। और ये भी नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली, जैसे टाइम टेबल बनाया 2 से लेकर 6 बजे तक मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, ऐसा कभी ना करें। इन द स्लॉट्स क्या कहते हैं, वो सेशंस जो होते हैं, 1 आवर 1.5 आवर, उसके बाद हाफ एन आवर का ब्रेक और समथिंग, और उतना रखें जितना आपको पता है कि आपने नेक्स्ट डे कर लेना, विदाउट ओवर एक्सर्टिंग योरसेल्फ। क्योंकि जब आप ओवर एक्सर्ट करने की कोशिश करेंगे तो 2-3 दिन के बाद आप बर्नआउट हो जाएंगे। उसमें बर्नआउट हो जाएंगे तो फिर वो टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंगली आपको हेल्प नहीं करेगा। तो टाइम टेबल हैज़ टू बी वेरी डायनामिक। स्टार्ट करें एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ, एंड वंस यू कैप्चर दैट कि आपने इतने घंटे केमिस्ट्री, इतने घंटे फिजिक्स, इतने घंटे मैथमेटिक्स और दी अदर सब्जेक्ट जो भी है आपने उतना अचीव कर लिया, तो उसके बाद आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि जहाँ पे एक दिन में सपोज आपकी सेल्फ स्टडी 8.5 आवर्स हो रही है, तो 1 वीक के बाद आप उसको 9 आवर्स 9.5 आवर्स वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी ब्यूटीफुल, दैट विल बी वेरी यूजफुल एंड प्रैक्टिकली मोर कंप्लीशन टाइप ऑफ द टाइम टेबल। और अगर मुश्किल है ऐसा टाइम टेबल बनाने में तो डू लेट मी नो, आई विल मेक वन फॉर यू, दैट विल हेल्प यू, ठीक है। तो ये टाइम टेबल वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक मेरे से पूछा कि जैसे आप कहते हो क्लास में या कभी कि वो अपने आसपास एक सब्जेक्ट का होना चाहिए, तो मैं कई बार कहता हूँ बच्चों को क्लास में स्ट्रक्चर्स ड्रा कर लो, क्रॉकरी पे बना लो, मिरर पे बना लो। तो क्या आप खुद ऐसे करते हो? बिल्कुल मैं करता हूँ। जो मुझे जानते हैं उनको पता है। अभी देखो मैं ग्रीन टी पी रहा था, शायद तो मैंने पीनी छोड़ दी है, तो ये ग्रीन टी का मत देख लें, आप पहचान सकते हैं ये क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है ना। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो एक ऑरा क्रिएट करते हैं। आप पहचानेंगे ये कौन से स्ट्रक्चर हैं दोनों, तो मुझे बताना है इसके बारे में, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि दूसरे को तो वही चीज़ कहने का फ़ायदा ना जिस पे आप खुद चलते हैं। मेरे तो घर में फ्रिज का जो फ्रीज़र का जो डोर है उसके अंदर भी कोई ऐसा फ्रीजिंग से रिलेटेड स्ट्रक्चर बना हुआ है। आओगे तो आपको दिखाऊंगा, नहीं तो फ़ोटो क्लिक करके भेजता हूँ, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये वाली बात है। अब फिर मुझे कई लोगों ने कहा कि इतनी सारी बातें हो जाती हैं वीडियो में,
तो आप जो है कभी कभी एक अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बात वो भी सिखाया करो, कोई छोटा सा, ताकि थोड़ा सा एक वेरिएशन मिले, और जो खासतौर पे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए केमिस्ट्री से रिलेटेड थोड़ा सा किक बना रहे उसके लिए। तो आज एक ऐसी चीज़ मैं लाया हूँ, ये एक चौक की डब्बी है, और इस चौक की डब्बी में बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनाने वाला हूँ आपको इससे रिलेटेड। ये एक चौक है, तो मैं थर्मोडायनामिक्स पढ़ा रहा था, तो उसमें एक टॉपिक आता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो ये जो चौक है इसका कुछ मास है, आप समझते हैं मास, और इस चौक की एक डेंसिटी है, डेंसिटी भी आप समझते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अब इस चौक को हम दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं, ठीक है। मुझे चौक को तोड़ना इतना अच्छा लग नहीं रहा, लेकिन चलो तोड़ ही देते हैं। अब ये इतना पीस रह गया, इसका मास पहले वाली पूरी चौक के बराबर है या नहीं है? डेफिनेटली नहीं है, लेकिन इसकी डेंसिटी वो पहले वाली चौक के बराबर है। तो मास जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और डेंसिटी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इससे क्या सीखने को मिलता है कि वो प्रॉपर्टीज़ जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं, जैसे मास दैट इज़ एक्सटेंसिव, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती जैसे डेंसिटी दैट इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और इंटरेस्टिंग इसमें क्या है, ये तो चलो बड़ा स्मूथ ऐसे टॉपिक है इजीली। ये जो चौक का बॉक्स मैंने आपको दिखाया, इसके साथ एक बहुत पुरानी स्टोरी एसोसिएटेड है, एटलीस्ट आई विल से 6 to 7 years ओल्ड। टीचर्स डे हर साल होता है, तो टीचर्स डे के दिन शाम को काफ़ी लेट, अदर 8 साढ़े 8 बजे बेल बजी, एंड देयर वाज वन स्टूडेंट, और बहुत इंटरेस्टिंग वो स्टूडेंट, तो ही वाज नॉट स्टडीइंग विद मी बट ही वाज समहाउ वंस अपॉन अ टाइम ही हैड कम इन टच विद मी। तो वो मिलने को आया, और मैं थोड़ा सा खुश हुआ उसको देख के कि चलो मिलने अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं पता था वो टीचर डे के कंटेस्ट में है। ही गेव मी दिस चौक का डिब्बी, एंड देन ही गेव मी ए कार्ड आल्सो, एंड ही देन ग्रीटेड मी एंड लेफ्ट। तो सो मच ऑफ लव इन दिस, तो मैंने तब से ये संभाल के रखा है। आज पहली बार ये चौक की डब्बी खोली है, वो भी इतने अच्छे पर्पज़ के लिए कि मैं लेक्चर में, आपने कहा कि थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में बात किया हो, तो मेरे पास बहुत सारी चौक्स हैं, तो लेकिन आई चोज दिस वन, है ना, दैट इज़ द लव। ऑलराइट, अच्छा, और हम बात करेंगे। और मेरे से ये पूछा गया कि सर आप ये बताओ कि प्रैक्टिस की क्या इंपॉर्टेंस है, कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस है, डेफिनेटली है, लेकिन प्रैक्टिस भी बड़े रियलिस्टिक तरीके से करनी चाहिए। ऐसी प्रैक्टिस ना करें कि आपने किसी टॉपिक के 200 क्वेश्चंस कर लिए, फिर टेस्ट में जो क्वेश्चन आया 201 वो आपका गलत हो गया, या वो आपको समझ नहीं आया, या उसको देख के थोड़ा सा घबरा गए। ये वाली प्रैक्टिस ना करें। वर्किंग आवर बेशक थोड़े से कम कर लें, स्किल पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, और मे बी समबडी हैज़ डन ए प्रैक्टिस ऑफ 10 क्वेश्चंस ओनली, लेकिन उसका 11th भी ठीक, 12th भी ठीक, 13th भी ठीक, वो वाली जोन में जाया जा सकता है। उसके लिए ज़रूरी है, वही मेरी फेवरेट बात, फंडामेंटल्स हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग। और जब आप पढ़ते हैं, जैसे कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है कोई भी सब्जेक्ट का, और यहाँ आप बुक से पढ़ रहे हैं कहीं से, जोर इस बात पे दें कि फंडामेंटली आप कितनी स्ट्रेंथ डेवलप कर रहे हैं। मिलता जुलता क्वेश्चन आपको आएगा तो क्या आप उसको सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, मिलते जुलते से थोड़ा सा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन आएगा तो क्या आप उसको सॉल्व कर पाएंगे नहीं। तो पिछले वीडियो से वही बात ले रहा हूँ, ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे सीखना है, इसी में सब कुछ है। उससे फिर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन से आप थोड़ा शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। सपोज जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि असाइनमेंट में 100 क्वेश्चन हैं, सारे करके आओ, और कईयों को वो बहुत ज़्यादा लगते हैं असाइनमेंट के क्वेश्चन, चलो इतने दिनों में, लेकिन चलो चैप्टर के स्टार्ट में दे दी जाती है तो दिन भी काफ़ी मिलते हैं। लेकिन कई लोग बड़े स्मार्ट तरीके से उसको कर लेते हैं, जो सिमिलर क्वेश्चन हैं और जो नए क्वेश्चन हैं, जो टिपिकल क्वेश्चन हैं, उनको ज़्यादा टाइम लगा, सिमिलर क्वेश्चन आपके जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। और आपको अगर एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन हैं और सबको अलग अलग सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो देयर यू मस्ट मॉडिफाई योरसेल्फ। आप अपनी अप्रोच को चेंज कर सकते हैं। उस समय आपको नोट्स रिवाइज करने चाहिए, उस समय आपको अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए, एंड दैट विल हेल्प यू, एंड दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिस विल डेफिनेटली टेक यू हायर। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, वो एक पुराना डायलॉग है कि सॉल्व ऐसे ना करें सिर्फ कि आंसर आए, सॉल्व ऐसे करें कि रैंक आए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर कुछ बातें ऐसी भी करनी चाहिए जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन वीडियोस का पर्पस सिर्फ पढ़ाई के बारे में तो नहीं है। तो आई विल डेफिनेटली लव टू आंसर सम क्वेश्चंस अदर देन द स्टडीज। जैसे कुछ लोगों ने मेरे से पूछा
आप जिम कब जाते हो? जिम तो मैं जाता ही नहीं हूँ। तो फिर इतना सारा आपने वेट लूज़ किया है, बहुत अच्छा मेंटेन कर लिया है, वो कैसे किया है? घर पे वर्कआउट करता हूँ डेफिनेटली। और वर्कआउट में कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हो? देखो, एक तो थोड़ी सी डेडलिफ्ट, अब शायद उसको डेडलिफ्ट ही कहते हैं। और हमारे पोर्च में एक रॉड रखी है, काफ़ी लोग आप में से जिनको पता है, दे हैव सीन हु हैव विजिटेड, तो वो अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5 o'clock मैं वो कर लेता हूँ, थोड़ी उसकी प्रैक्टिस। ठीक है, मेरे से जितना भी उसका वेट है, आई थिंक वो स्टूडेंट्स लोगों ने बताया था कि वो अराउंड 70-80 kg होना चाहिए उसका, 70 और इतना कुछ। तो उसके कभी कभी 12, कभी कभी 15 रैप्स हो जाते हैं। इसके अलावा स्क्वाट्स करता हूँ मैं, और कभी कभी पावर स्क्वाट्स करता हूँ। स्क्वाट्स 3 तरह के होते हैं ना, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। एक होते हैं हाफ, एक होते हैं क्वार्टर, एक होते हैं फुल वाले। और 2 डंबल है मेरे पास 7.5 के, तो उनको ऐसे शोल्डर पे रख के तो पावर स्क्वाट्स, उससे बहुत हेल्प होती है, बढ़िया रहता है कोर। और इसके अलावा वो जो डंबल्स को पकड़ के ऐसे यूं वाली एक्सरसाइज करते हैं, सीधे खड़े होके ऐसे ऊपर शोल्डर तक, कभी कोई शोल्डर से ऊपर भी, तो बड़ा मज़ा आता है इन तीनों में। आई रियली एन्जॉय इट। और लेकिन डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी वर्कआउट करना उसको कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं कभी कर लिया कभी नहीं किया। दिस इज़ द वे आई गो अबाउट इट। और फिर मुझे ये भी पूछा गया कि डाइटिंग मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, डाइट मॉडिफिकेशन जरूर करता हूँ। डाइट मॉडिफिकेशन का और डाइटिंग का क्या फ़र्क है मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जो मैं अप्लाई करता हूँ वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। उसमें ऐसे है कि सपोज़ आप किसी के घर गए गेस्ट बन के, अब ये हमारे क्लास में भी इस तरह की बात काफ़ी होती है, कभी आप गेस्ट बन के गए, कभी आपके घर गेस्ट आ गए, तो इससे चीज़ों को समझने और समझाने में बहुत बढ़िया रहता है। सपोज़ मैं किसी के घर गया और उन्होंने आगे ऐसे चाय के साथ काफ़ी कुछ रखा, ये खाएं वो खाएं, अब उस समय मुश्किल होती है कि ये भी खाना पड़ेगा, ये भी खाना पड़ेगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो मान लो ड्राई फ्रूट उन्होंने आगे किए, तो उनको मना भी नहीं करना है ना, जो आपको खिला रहा है उसको प्यार, और प्यार को आप कैसे मना करेंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं करता। तो काजू उठा लिए 2-3, अब 2-3 काजू उठा लिए, तो 1 काजू खा लिया, 2 काजू जेब में डाल लिए। डाइट मॉडिफिकेशन दैट हेल्प्स, बड़ा मज़ा आता है। और फिर मुझे ये भी कहा कई लोगों ने कि वीडियो एंड करते समय आप कोई ना कोई क्लासरूम का जो डायलॉग एकदम नॉस्टैल्जिया आ जाए, एकदम मज़ा आ जाए, ऐसी कोई बात कर दिया करो। तो आज से फिर ये भी शुरू कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप मेरी क्लास में बैठे हैं और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए और विंडो से बाहर देखने लग गए, मेरी बात को ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, अरे आप तो पहले ही हंसना शुरू हो गए, आपको काफ़ी लोगों को पता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ, तो फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई बता बाहर कौन सा स्टेशन आया, और अगर जो स्टेशन आ गया तो फिर बता कि वहाँ पे चाय वगैरह और पकौड़े वगैरह मिलते हैं क्या? अगर मिलते हैं तो चल लेके आते हैं। तो अब आप इतना ना हंसो, बात मेरी पूरी सुन लो। अब इस वीडियो को तो यहीं पे एंड करूँगा, हमेशा की तरह जैसे पहले एंड करते। और पर्पज़ ये होता है ना कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, टीचर की बात पूरी तरह से सुननी चाहिए। जैसे अब आप मेरी बात सुन रहे हैं, ऐसे क्लासरूम में तो इतना ही फोकस होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे आपका इंतज़ार रहेगा, आपके क्वेश्चंस का, आपके कमेंट्स का। मुझे इतना सारा प्यार और चाहिए, तो मुझे पता मिलेगा ही, मिल ही रहा ऑलरेडी हर एक फॉर्म में। तो बस जी।